हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर। इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन ऑफ HPSSC हमीरपुर। तो हमीरपुर बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए जो है आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में इसका एग्ज़ामिनेशन निकालना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लैरिकल का हो, GOA का एग्ज़ाम हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपने 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। उन स्टेप्स को माइंड में रख के ही आपने प्रिपरेशन वहाँ पे करनी है। पहला स्टेप है PYQ पेपर सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और वहाँ पे आपने क्या चेक करना है, टॉपिक्स चेक करने हैं कि किस टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। राइट। अब जो भी आपने टॉपिक्स देखे हैं उनको राइट डाउन करते चलना। एक A4 शीट आपने ले लेनी है या फिर कोई भी आपके पास नोटबुक है उसको लीजिए और जो जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में उनको लिखते चलिए। पहले एक पेपर उठाओ। हिस्ट्री का अगर आपने सेक्शन पकड़ा है तो हिस्ट्री के सेक्शन में जो जो टॉपिक्स में से आपको पूछा जा रहा है वो टॉपिक्स लिखते चलिए। जब आप पिछले 5 या 6 साल के पेपर्स देख लेंगे, किसके अकॉर्डिंग, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपने क्लैरिकल के पेपर उठाने हैं। राइट। और क्लैरिकल के लिए आप सब इंस्पेक्टर के भी पेपर उठाओगे, क्योंकि सब इंस्पेक्टर और क्लैरिकल में जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है। राइट। सो वो दोनों आपने ऐसे चेक करने हैं कि कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका जो है आपने एक डेटा बना लेना है पेपर के ऊपर। राइट। तो जब आपके पास टॉपिक होंगे, आपके पास टॉपिक आ गए, अब आपने क्या करना है, उसको डे बाय डे बेसिस पे कंसिस्टेंटली जो है आपने उसको तैयार करना है। टॉपिक्स को टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। आपने कोई हार्श टाइम टेबल नहीं बनाना है अपने लिए कि मैं 10 या 12 घंटे पढ़ूंगा। घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है। आप घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं करेंगे, आप करेंगे टॉपिक। एक बार जो आपने टॉपिक PYQ पेपर देख के बना लिए हैं उनको आपने टिक करते चलना है। जब आप उस टॉपिक को कवर कर लेंगे, 1 या 2 बार उसकी रीडिंग ले लेंगे, तो आप जो है उस टॉपिक को A4 शीट पे जो आपने लिखा हुआ है उसको कट कर देंगे कि मैंने ये टॉपिक अभी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी, आपने ये काम करना है। और आप 3 या घंटे डेली बेसिस पे मिनिमम आप देंगे किसी भी एग्ज़ाम को, ये मिनिमम है। आपने 3 या 4 घंटे देने ही देने हैं। वैसे तो मैं घंटों के हिसाब से नहीं सजेस्ट करूँगा, आपने टॉपिक के हिसाब से जो है आपने स्टडी करना है, लेकिन 3 या 4 घंटे आपको नॉर्मली तो लग ही जाएंगे। राइट। तो ये आपने दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी रखनी है अगले 4 महीनों के लिए। टॉपिक वाइज मैंने बता दिया कि स्टडी करना है आपको, टॉपिक वाइज, और टिक करते चलना है। अब देखो, लास्ट चीज़ जो 4th नंबर की आती है, दैट इज़ योर सोर्सेज। सोर्सेज क्या होने चाहिए? अगर GOA की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप GOA के लिए कौन से सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा उसका। ठीक है। बात करते हैं सब इंस्पेक्टर क्लैरिकल के एग्ज़ाम में, जिसमें GS सेक्शन पूछा जाता है। अब देखो, GS सेक्शन को कैसे आप कवर करेंगे। टॉपिक आपके पास हैं, अब आपके पास एक किताब रखनी है, वो है लूसेंट किताब। लूसेंट की किताब से आपने कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं। आपने ज्योग्राफी वहाँ से कर लेना है। ज्योग्राफी के लिए मैं आपको 2 सोर्सेज बताना चाहूँगा कि एक तो है NCERT बुक्स, 7th 8th 9th और 10th की जो है आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लूसेंट की बुक से भी कवर कर सकते हैं। मैं इसमें भी यही चीज़ सजेस्ट करता हूं कि आप टॉपिक वाइज चलिए। आप किताब के अंदर अगर वो टॉपिक है, वो जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, तब तो आप वो किताब से करेंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर में, जैसे कि सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, तो सोलर सिस्टम आपकी लूसेंट की बुक में है, वहाँ से कवर कर लो। क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, अगर क्लाइमेट का टॉपिक बुक में नहीं है तो आप इंटरनेट का यूज़ करें दोस्तों। जैसे क्लाउड्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो क्लाउड्स के बारे में आपको अगर बुक में नहीं मिल रहा है, आपके पास जो भी बुक है, तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करिए। टॉपिक वाइज स्टडी करना है आपने, कोई ऐसे अंधों की तरह बुक को कवर नहीं करना है। वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है एग्ज़ाम की, उसको समझिए, उसके हिसाब से आपने तैयारी करनी है। ये हुई ज्योग्राफी की बात करता हूँ मैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपने क्या करना है, हिस्ट्री में आपके एक मैकबुक आती है अरिहंत की। ठीक है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे दिया है। उसके अंदर आपको फैक्ट भी मिल जाएंगे, प्लस एनालिटिकल जो है, एनालिटिकल वे में स्टोरी टाइप जो है, आपको हिस्ट्री समझ आ जाएगी। मैं हिस्ट्री के लिए लूसेंट को इसलिए जो है
फॉलो नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे एनालिटिकल जो है कोई भी टॉपिक कवर नहीं किया गया है, यानी कि स्टोरी के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें नहीं बताई गई हैं, ओनली फैक्ट बताए गए हैं जो कि आपको रटने हैं। और हिस्ट्री को आप ऐसे नहीं कर सकते, हिस्ट्री को आपको समझना पड़ेगा, उसकी स्टोरी लाइन को समझना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप हिस्ट्री को याद नहीं कर सकते। तो मैकबुक आती है, ठीक है, अरिहंत की हिस्ट्री के लिए, उसको आप कवर करिए। इसके बाद हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब देखिए इकोनॉमिक्स के लिए भी आपने लूसेंट से कवर करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक के पूछे जाते हैं। HPSSC हमीरपुर बोर्ड जो है हमेशा स्टैटिक पोर्शन पूछता है। वहीं अगर आप बात करेंगे शिमला बोर्ड की, जैसे HS NT एंड अलाइड के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो आपका इकोनॉमिक सेक्शन जो आता है वो आता है करंट लेवल का, ठीक है, करंट लेवल का आता है। सो आपने इसके लिए स्टैटिक ही पढ़ना है, तो वो लूसेंट से आप कवर कर लीजिएगा। वन मोर थिंग, काफ़ी स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि जो आपके करंट अफेयर आते हैं वो कहाँ से आते हैं हमीरपुर बोर्ड में। वो आपके GK टुडे से डायरेक्ट उठाए जाते हैं, कॉपी पेस्ट होते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट को काफ़ी बार ये बात बताई है। तो आपने क्या करना है, वहाँ से उनका एक YouTube चैनल है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे कंपाइलेशन होता है मंथली बेसिस का, और उसमें जो है लगभग 200 या 250 क्वेश्चन जो है वो कवर करवाते हैं, वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे तो उनके 450 MCQs बनते हैं मंथली के, जो अगर आप उनको परचेज़ करना चाहते हैं तो उनकी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जाके आप उनको ख़रीद भी सकते हैं। 300 या फिर 350 में आपको वो मिल जाएंगे। मेरी कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है यहाँ पे उनके साथ। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर का जो करंट अफेयर का सेक्शन आता है उसको कॉपी पेस्ट करेंगे ब्राउज़र पे, तो आपको हर एक क्वेश्चन जो करंट अफेयर का है वो आपको देखने को मिलेगा। कहाँ से? वो आपको देखने को मिलेगा GK टुडे की वेबसाइट से। तो वहाँ से आपने इसको कवर करना है। तो यूट्यूब चैनल का आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपने परचेज़ नहीं करना है, ठीक है। अब हिंदी सेक्शन है। हिंदी सेक्शन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है क्लरिकल और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। तो हिंदी काफ़ी स्टूडेंट की वीक होती है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। तो उनके लिए मैं एक सोर्स बताना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल है एक दिव्य ज्ञान करके, और उत्तर प्रदेश से हैं वो सर जो वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो उनका चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके चैनल पे आप वीडियोस देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। जो हिंदी ग्रामर है उनका काफ़ी अच्छे लेवल के वो टीचर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा समझाया वहाँ पे, ठीक है। तो वो आप दिव्य ज्ञान चैनल पे वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। बची बात आपकी रीजनिंग एंड इंग्लिश की। इन दोनों के लिए आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। रीजनिंग के लिए मैं साफ तौर पे बता देता हूँ कि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी अभी हाल ही में 1 साल में पेपर हुए होंगे जिसमें रीजनिंग पूछा गया है, वो सभी रीजनिंग आपने कवर करनी है, ठीक है। उनको प्रैक्टिस कर लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रीजनिंग आप अगर आपने एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और ये प्रीवियस ईयर पेपर देख के पता चलेगा, ओके। एंड इंग्लिश के लिए तो आपने, इंग्लिश एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है जिसको आप रीडिंग के थ्रू जो है कर सकते हैं। एंटोनिम सिनोनिम आप कितने भी रट लीजिए। अगर आपकी हैबिट है डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की, तो आपकी जो आपकी वोकेबलरी होगी वो ऑब्वियसली अच्छी होगी। ग्रामर के लिए आप कोई भी किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, नॉर्मल आता है ग्रामर वहाँ पे। अगर आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी है तब भी आप वहाँ पे ग्रामर ईजिली कर पाएंगे। तो ये सारे 3-4 टिप्स हैं जिसके थ्रू आप HPSSC हमीरपुर का जो है एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यही जो है टिप्स फॉलो करके हमने भी जो है एग्ज़ाम्स पास किए हैं, तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और पहले अटैम्प्ट में ही जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।